स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। एक वीडियो और एक कंसेप्ट, इसी तर्ज पर चलते हुए आज हम जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया होता है उससे संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, तो इसी कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन देखें कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है इसका अंतर 1464 रुपये है। हमें बताना है प्रिंसिपल, मूल राशि, मूलधन क्या है। इसका हालांकि एक फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होता है, और फॉर्मूले हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में भूल भी जाएं। तो इसका एक और अच्छा तरीका ढूंढेंगे जो कि काफ़ी आसान होगा और ऐसे सभी क्वेश्चन पर वो अप्लाई हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आज क्लियर कर लेंगे, फिर चाहे एग्ज़ाम में 2 वर्ष का पूछे, 3 का या 4 का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूल राशि जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, या तो हम 100 मान सकते हैं, 100 से क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कई बार मुश्किल यह आती है कि फिर जब हम ब्याज के ऊपर ब्याज बनाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो बेसिकली ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, तब वो कई बार पॉइंट में चला जाता है, दशमलव में, या फ्रैक्शन बन के हमें छोड़ना पड़ता है, तब बहुत दिक्कत हो जाती है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, दर का इस्तेमाल करेंगे। 5% दर है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20। अब यदि 1 वर्ष होता तब तो इसको लेते हम 20 को ही मूलधन, 2 वर्ष होते तो 20 की स्क्वायर कर देते। अब यहाँ 3 वर्ष है तो 20 की हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो 20 की क्यूब क्या होती है, 8000 होती। तो हमने मान लिया कि माना मूलधन 8000 रुपये है। अब हम दोनों तरह के ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और ध्यान रहे तीनों सालों का हम अलग अलग निकालेंगे क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए, अंतर चाहिए इनका। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, हमें पता है 8000 रुपये हैं, 5% दर है, तो पहले साल कितना ब्याज बनेगा, तो डायरेक्ट हम 8000 का 5% निकालें, कितना होता है, 400 होता है। यही 400 ब्याज दूसरे वर्ष बनेगा और यही 400 तीसरे वर्ष, यानी कुल कितना ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज 1200 रुपये। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये 1200 तो बनेगा ही बनेगा, यानी 400 400 400 ये तो देना ही देना होगा क्योंकि 5% की दर है, 3 वर्ष, प्रत्येक वर्ष 400 400। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इस ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगेगा पहले वर्ष वाले पर, इसका ब्याज कहाँ कैलकुलेट होगा, दूसरे और तीसरे वर्ष। दर क्या रहेगी, यही रहेगी। तो 400 का 5% कितना होता है, 400 का 10%, 40 का आधा कर दो, 20 दूसरे साल लेगा और 20 तीसरे साल लेगा। कहाँ से, इस 400 रुपये से। फिर अगले 400 की बारी है, ये दूसरा वर्ष का 400 है, इसका ब्याज तीसरे वर्ष वो लेगा, कितना हो जाएगा, 20। लेकिन यहाँ एक टर्म और बच गई, ये दूसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज बना था इस पर तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा। 20 का 10% निकाले 2 और आधा कर दें तो 1, यानी 1 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब हमें चाहिए अंतर, तो तीसरे वर्ष, तीनों वर्षों का टोटल साधारण ब्याज कितना बना था, 1200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा, 400 400 400 1200 तो है ही, ये एक्स्ट्रा है 20 20 20 20 ये 60 और 1 61, यानी कितना ब्याज बन गया है चक्रवृद्धि, 1261। तो 61 का अंतर हो गया। क्वेश्चन में कितना अंतर कह रहा है कि 1464 है, तो हम कहेंगे 61 की वैल्यू 1464 है। हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन का यूनिट कितना माना था हमने, 8000, तो इस 8000 की हम वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालेंगे एकाकी नियम से, यूनिटरी मेथड है कि 61 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1464/61, और 8000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000 से हम गुना कर देते हैं। 61 से इसको काटें यदि डायरेक्ट, तो 61 दूणे होते हैं 122, तो कितना बचेगा, 44, 244, और 4 पर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पूरा 24 पर चला जाएगा। 24 8 होते हैं 192, तो 1,92,000 रुपये ये क्या हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी। अब इसमें कोई ज़्यादा हमने कैलकुलेशन बड़ी नहीं की, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा है, बिल्कुल जो बेसिक नियम होते हैं साधारण ब्याज निकालने के, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, सीधा हमने जो राशि दी थी उसका 5% हम बार बार निकालते गए हैं। कहीं पर ब्याज निकाला है वो भी 5%। केवल ध्यान इतना रखना है कि जो मूल राशि हम मान रहे हैं इसमें हम दर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत
ना आए। कहीं पर हमें फ्रैक्शन में जाने की या दशमलव में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसमें हालांकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 2 वर्ष के लिए पूछे जाते हैं। 2 वर्ष के लिए बहुत थोड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, तो फिर वो काफ़ी ईजी हो जाता है। हालांकि आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।